आदि मानव ने कुटना उठाया और बसंती को धड़ दिया। बाप रे! ये देख बंटी छाते से उड़कर नीचे आया। बाबू 5 मिनट आदि मानव बसंती की छुटियां पकड़कर घसीट रहा था। शादी करोगी। पर बसंती इसके प्यार में बिक चुकी थी। तुम मेरा दुश्मन। बंटी रास्ते में पड़ गया तो ये इसे लतिया कर चला गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। रुको जरा। फिर गुफा में जाने से रोका तो इसने कुटना उठाया, लेकिन इसने रोक लिया तो इसका टेटुआ पकड़ा और बजा दिया। गया थोड़ा पिच में दौड़ कर गया पर बाल छूट गया। अब बसंती बंटी से इम्प्रेस होकर इसके साथ जाने लगी। तेरी बहन को तो आदि मानव ने इसकी टेटुई पकड़ी और जोरदार घूंसा धड़ दिया। इसकी टांगों का धनुष बनाया और बंटी मेरा मुर्गा निकल गई। अरे बोल बे कौन है? ये हरामी गधा दूसरे गधा पे बैठ जाता है। ये देख गधा इसको लात मारकर घोड़ा छटका देता है। ये क्या है? बवाल चीज है। तभी बिल्ला गोला पकड़ने के चक्कर में गुदी सुझवा बैठता है। इतने में ये गोला चूहे की गैंग के हाथ लग जाता है। अपने आप के समझा कि हम राजा हैं। ये देख बिल्ला गोला उड़ाकर भागने लगता है। चोर बहन। पकड़। तभी ये दोनों उस गोले के लिए गुलेनबाजी शुरू कर देते हैं। आया। पर बिल्ला गलती से तीतर का अंडा उठा लेता है। इतने में पीछे से वहाँ चंगू मंगू गोले में लोला डालकर भाग जाते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी चूहा भी उसी गोले को लेकर फरार हो रहा था। जाना था ना बाबू। ये देख बिल्ला गोला पकड़ने के चक्कर में गुफा में घुस जाता है। इतने में अंदर से मोटी ताजी ट्रेन आ जाती है। बच गया साला। तभी बिल्ला गोला पकड़ते पकड़ते सांडे के बोगी में घुस जाता है। कौन? मैं बाबा टिल्लू। हे प्रभु। मुर्गा अपने घर आता और मुर्गियों को बोलता। साला मुर्गा अंदर जाकर अंडों को देखता। ये क्या है? ये तो टट्टी है। अब मुर्गा मुर्गी को बोलता। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बाबू मुर्गा दूसरी मुर्गी के पास जाता तो मुर्गी एटीट्यूड दिखाती। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। बाप रे! अंडे देखता और मुर्गा बोलता। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? मुर्गा तीसरी के पास जाता। रोम रोम भाइयों। बाप रे! अंडों से चूजे निकलते। निकल साला। काला बच्चा देखकर मुर्गे का दिमाग खराब होता। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। धार चेक करके ये गिद्ध चिरकुट का बाल उड़ा रहा था। बाप रे! तभी वहाँ ब्यूटी कुमारी आ जाती है। बाबू ये दोनों हरामजादे दौड़ कर जाते हैं। तो ये मैडम शक्ल देखिए अपनी, कमजोर कौवे की तरह दिखता है। इन मैडम का खर्चा उठाने के लिए चिरकुट तिजोरी खोलता है तो वहाँ अलग ही प्रोग्राम चल रहा था। जाना था ना बाबू 5 मिनट। गिद्ध भी अपनी चड्डी चेक करता है। मैं गरीब हूँ। पापा की परी दोनों को रिजेक्ट करके चली जाती है। दोनों बेचारों का बारी बारी से दिल टूट जाता है। तभी गिद्ध को चिरकुट का पंख बेचकर अमीर होने का आइडिया आता है। गिद्ध हथियार से चिरकुट पर हमला कर देता है, लेकिन चिरकुट वहाँ से भाग जाता है और अपनी खाल खुद बेचकर अमीर हो जाता है। इस घमंडी राजा की एक गलती के कारण पूरा हरा भरा राज्य सूखे कब्रिस्तान में बदल जाता है, जिससे खाना पानी न मिलने के कारण लोग राज्य छोड़कर चले जाते हैं और फिर राजा भी अपने अहंकार से बाहर आ जाता है। पर तभी उसे एक बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं और तब उसे उसकी गलती का एहसास होता है। दरअसल इस राज्य की सेवा ये बड़ा पहाड़ कर रहा था, जो हमेशा हर किसी की मदद करता था। जिस काम को करने में महीनों लगते थे वह उन्हें कुछ घंटों में ही कर देता था। लेकिन वही राजा को इससे नफरत था, जिससे वह पहाड़ को कहकर उसे उल्टे पुल्टे काम कराता था ताकि वह उसको नीचा दिखा सके। लेकिन एक दिन जब पहाड़ पेड़ लगा रहा था तभी राजा सिपाहियों को भेजकर उसे काटने लगता है। यह देखकर पहाड़ उन्हें रोकने जाता है, पर राजा उस पर ही तीर से हमला करा देता है, जिससे पहाड़ भी राज्य की सेवा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और तभी से परेशानी शुरू हो जाती है और तब राजा उसे ढूंढने का सोचता है और कई सालों तक ढूंढने के बाद उसे पहाड़ मिलता है, जिससे वह उसे माफी मांगकर फिर से राज्य चलने कहता है। आगे क्या हुआ उसे देखेंगे सेकंड पार्ट में।